श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्मयोग। अर्जुन उवाच सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्च एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर योग कर्म के आचरण की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में एक जो निश्चय पूर्वक श्रेयस्कर है, उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण कारक हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि हे महाबाहो, द्वंद्वों से रहित पुरुष सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं त्या स्थितः समयगो भयोर्विन्दते फलम्। बालक अर्थात बाल बुद्धि के लोग सांख्य, संन्यास और योग को परस्पर भिन्न समझते हैं। किसी एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। यति सांख्ये प्राप्यते स्थानं तथो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो स्थान ज्ञानियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसी स्थान पर कर्मयोगी भी पहुँचते हैं। इसलिए जो पुरुष सांख्य और योग को फल स्वरूप से एक ही देखता है, वही वास्तव में देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। योग युक्त मननशील पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा जितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतां भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो पुरुष योग युक्त विशुद्ध अंतःकरण वाला, शरीर को वश में किए हुए है, जितेंद्रिय तथा भूत मात्र में स्थित आत्मा के साथ एकत्व अनुभव किए हुए है, वह कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येते तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् शन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। तत्ववित् युक्त पुरुष यह सोचेगा, अर्थात जानता है, कि मैं किंचित मात्र कर्म नहीं करता हूँ। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ। प्रलपन विसृजन गृहाणो निमिष निमिष निपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और बंद करता हुआ, वह निश्चयात्मक रूप से जानता है कि सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं। ब्रह्मयानध्य कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्म ब्रह्म में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर करता है, वह पुरुष कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि, चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते।
युक्त पुरुष कर्मफल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और अयुक्त पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। सब कर्मों का मन से संन्यास करके संयमी पुरुष नवद्वार वाली शरीर रूप नगरी में सुख से रहता हुआ न कर्म करता है और न करवाता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। लोक मात्र के लिए प्रभु ईश्वर न कर्तृत्व न कर्म और न कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु प्रकृति सब कुछ करती है। ना दत्ते कस्यचित् पापम ना च सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। विभु परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना पुण्य कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित होते हैं। ज्ञानेन तु तत् ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवन् ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को प्रकाशित करता है। तद्बुद्धयस्तदात्मान स्तन्निष्ठस्तत्परायणः गच्छन्तय पुनरावृत्तिं ज्ञानिर्धूत कल्मषः। जिनकी बुद्धि उस परमात्मा में स्थित है, जिनका मन तद्रूप हुआ है, उसमें ही जिनकी निष्ठा है, वह ब्रह्म ही जिनका परम लक्ष्य है, ज्ञान के द्वारा पाप रहित पुरुष अपुनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, श्वान और चांडाल में भी समतत्व को देखते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोष ही समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थितः। जिनका मन समद्भाव में स्थित है, उनके द्वारा यहीं पर यह सर्ग जीत लिया जाता है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और सम है, इसलिए वह ब्रह्म में ही स्थित है। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर समूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्माणि स्थितः। जो स्थिर बुद्धि सम्मोह रहित ब्रह्मवित् पुरुष ब्रह्म में स्थित है, वह प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर उद्विग्न नहीं होता। बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम श्रुते। बाह्य विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म के ध्यान में समाहित चित्त वाला पुरुष अक्षय सुख प्राप्त करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनैव एव ते आधंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। हे कौन्तेय, इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, वह दुख के ही हेतु हैं, क्योंकि वे आदि अंत वाले हैं। बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति हैव्यः सौंधुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य इसी लोक में शरीर त्यागने के पूर्व ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, वह योगी युक्त और सुखी मनुष्य है। यो अंतः सुखो अंतरा रामस्तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही आराम वाला तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप बनकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम मोक्ष को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीण कल्मषाः
छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। वह ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो छिन्न संशय संयमी और भूत मात्र के हित में रमने वाले हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम और क्रोध से रहित संयत चित्त वाले तथा आत्मा को जानने वाले यतियों के लिए सब ओर से मोक्ष या ब्रह्मानंद विद्यमान रहता है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्भ्यांश्च शुश्वेच्छवान्त्रे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। बाह्य विषयों को बाहर ही रखकर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनि निर्मोक्ष परायणा विगेतच्छ भय क्रोधो सह सदा मुक्त एव सह। जिस पुरुष की इंद्रियां मन और बुद्धि संयत हैं, ऐसे मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। साधक भक्त मुझे यज्ञ और तपों का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा भूत मात्र का सुहृद मित्र जानकर शांति को प्राप्त होता है।